नमस्कार दोस्तों। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंडिया जीके और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप होता है सभानेत्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम कॉलेज कब जाओगे रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है। तो कब जाओगे यानी कि क्वेश्चन हो रहा है, तो प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोधाग्नि शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है संबंध तत्पुरुष समास का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य में एकाधिक क्रियाएं परस्पर निर्भर होती हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछ ली है, तो उसे कहते हैं संकेतवाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी होता है वह ईश्वर के द्वारा किया जाता है, तो इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है पर्यायवाची इसका। तो कौमुदी भी पर्यायवाची है, ज्योत्सना भी है और चंद्रिका भी है, लेकिन भास्करा ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचानक पतंग कटकर नीचे गिर गई रेखांकित क्रिया का प्रकार है। तो अंडरलाइन किया है कटकर, तो ये है पूर्वकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस पर तुरंत रोक लगाना होगा रेखांकित पद क्रिया विशेषण का भेद है। तुरंत अंडरलाइन किया है, तो क्रिया विशेषण का भेद बताना है, तो ये है कालवाचक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। तो काफ़ी इजी है, मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीति के चंदन वन में सांप विशेले पनप रहे हैं, तो प्रयुक्त अलंकार कौन सा है इन पंक्तियों में। तो इनमें है अनियोक्ति, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन थे आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इंग्लिश के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। फर्स्ट है, इंडिकेट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। आई अबोर द वे ही हैंडल्स हिज एवरीडे लाइफ, ही इज पोस्ट टू लर्न अ लॉट। अबोर का मीनिंग होता है घृणा करना। कमेंट का मीनिंग होता है सराहना। कमेंट्स का मीनिंग होता है आरंभ करना। प्रैक्टिस का मीनिंग होता है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। और डेप्लोर का मीनिंग होता है निंदा करना, विलाप करना। तो अबोर का मीनिंग घृणा करना, तो सिनोनिम पूछा है, तो निंदा करना, डेप्लोर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अ सॉवरेन नेशन हैज़ टू बी सिंसियर अबाउट इट्स आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी। तो आपने एंटोनियम बताना है, तो इसका आएगा सबॉर्डिनेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आपने बताना है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, दैट नो लोन्स आर टू बी सेक्शनड इज द डिसीजन ऑफ टुडेज मीटिंग। तो ये तो ठीक है। The meeting has decided that any loans has not been sectioned। तो सेकंड तो हो गया गलत, तो सेकंड तो गलत है, तो इसको तो क्रॉस कर दो। जहाँ पे सेकंड होगा वही इसमें करेक्ट भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द मीटिंग दैट नो लोन्स आर टू बी सेक्शनड। तो ये भी ठीक है। That no loans are to be sectioned in decision of today's meeting। तो ये तो बात हो चुकी है, तो उस हिसाब से तो ये भी गलत हो गया।
क्योंकि ये तो प्रेजेंट का बता रहे हैं। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट बताना है, तो सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो he is a one of the classical drummers has been invited, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश हाउ द डोर डैश yesterday, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आई डोंट नो द डोर हाउ द डोर गॉट ब्रोकन yesterday। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। आई हैव लर्नड मैनी डैश फ्रॉम लाइफ, देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ, तो इसमें आएगा आई हैव लर्नड मैनी अ लेसन फ्रॉम लाइफ, देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ चॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन एक्सप्लेन द अंडरलाइन सेगमेंट्स। द फर्म विल हार्डली बी एबल टू ब्रेक इवन दिस ईयर, तो यहाँ पे आएगा टू ब्रेक इवन, टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। शी कॉल्ड इट मी एंड सेड आई एम प्लीज टू इनवाइट यू हियर दिस मॉर्निंग, तो इसमें करेक्ट क्या होगा, इसमें होगा शी कॉल्ड इट मी एंड सेड दैट शी was pleased to invite me there that morning, तो जहाँ पे वॉज लगा है उस हिसाब से तो ये ऑप्शन हमारे पास कट जाते हैं। ठीक है जी, ये तो कट गए सी और डी। अब वॉज यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, लेकिन यहाँ पे गौर करना, आपने यहाँ पे लिखा है इन्होंने से, तो से तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, तो बचता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, indicate the correct direct form of the given sentence. He applauded them that they had done a great job, तो इसका क्या होगा, he said bravo। ये तो सिंपल से सेंटेंस है, अपलोडेड आ नहीं सकता है क्योंकि वो तारीफ़ करे ब्रावो, इन्जॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन में इन्जॉयमेंट, ही सेड ब्रावो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। he can he can at least be kept hydrated with saline water, तो इसमें क्या आएगा, इसमें होगा saline water can at least keep him hydrated, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे आपके हिंदी और इंग्लिश के। सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और क्वेश्चंस HPGK के। So thank you so much for watching and listening very patiently.